उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ए ऑप्शन सही होगा। ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ये ऑप्शन सही है। अगला है बेकेलाइट निम्नलिखित संघनन से बनता है। बेकेलाइट किससे बनता है? यूरिया फॉर्मेलाइड, बी ऑप्शन है फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड, सी ऑप्शन है फॉर्मलाइन तथा एसीटेलाइड, और डी ऑप्शन मेलालाइन तथा फॉर्मेल्डिहाइड, और ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो बी ऑप्शन हमारा सही है, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से बना होता है। अगला है ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? ए ऑप्शन है प्रोटीन, बी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन है वसा, और डी ऑप्शन है खनिज, और ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, वसा होता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो एक वसा है। अगला है कि ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है उसके पास एक जैसी क्रिस्टलीय संरचना है, बी ऑप्शन है उसकी कठोरता समान होती है, सी ऑप्शन है उनकी विद्युत चालकता समान होती है, डी ऑप्शन है वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं, ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, वह एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। अगला है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग का क्या होता है? पेपर का क्या होता है? ए ऑप्शन पोटेशियम डाइक्लोरोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, बी ऑप्शन पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक होता है, सी ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट लेपित सिलिका होता है, डी ऑप्शन है हल्दी होता है, ए ऑप्शन उपयुक्त में से नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका जो आंसर है वह हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल सही आपका होता है। अगला है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है, मुख्यतः क्या होती है? तो मीथेन या फिर आपका प्रोपेन है, एथिलीन है, ब्यूटेन है, क्या होते हैं? तो हमारा जो आंसर है वह ई ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उपयुक्त में से ये, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो एक से अधिक होता है। ठीक है, यह सभी का प्रयोग किया जाता है, इसका नहीं, मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन। ठीक है, अगला है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होते हैं। ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है मीथेन, सी ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, डी ऑप्शन है ओजोन, और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ग्रीन हाउस गैस है वह क्या है? तो ग्रीन हाउस है वो जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित जो उष्मीय आवरक्त होता है, विकिरण होता है, उसको अवशोषित करता है। ठीक है, उसी को ग्रीन हाउस कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, मीथेन के ऑक्सीजन को, और नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, तो यह सभी का यहाँ पे ग्रीन हाउस मुख्य घटक, एक से अधिक ऑप्शन यहाँ पे ई ऑप्शन सही होगा। अगला ग्रीन हाउस में गैस में मुख्य घटक होते हैं, तो यहाँ पे यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, या आपका 19 में, दोनों में क्वेश्चन यह पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ई ऑप्शन ही सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सभी यहाँ पे ऑप्शन सही है। अगला है कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, जो अधूरे जलती है उससे क्या उत्पन्न होती है? ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, बी ऑप्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वह हमारा डी ऑप्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO कहते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है साबुन ग्रीज को हटाता है, ये ऑप्शन है स्कंद द्वारा, बी ऑप्शन है अधिशोषण द्वारा, सी ऑप्शन पायस द्वारा, डी ऑप्शन है पराशन द्वारा, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो सी ऑप्शन सही है, पायसीकरण द्वारा। अगला है कि सूची आपका मिलाना है, कि सूची 1 के 2 में मिलाइए। ठीक है, आपका सूची मिलाना है कि कौन सा सूची किस में जाएगा। तो देखिए, ए का एस्पोटम जो है वह किस में जाएगा? तो यह 3 में जाएगा। कृतम मधुरक, फ्रेयॉन किस में जाएगा? तो 3 में यह जाएगा, ए का 3 में, और फ्रेयॉन का जाएगा यह 4 में। ठीक है, प्रशीतक और निप्रॉन का जाएगा यह ए में, संश्लेषित रबर, और आपका डी है तो वह तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला है कि निम्न में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा से अधिक होती है? HCl का, बी ऑप्शन है HNO3 का, सी ऑप्शन है H2SO4 का, डी ऑप्शन है H2CO3 का, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक का, तो सी ऑप्शन सही होता है, H2SO4 का अम्लीय वर्षा सबसे अधिक होती है। अगला है अम्लीय वर्षा होती है किसके कारण? तो कारखानों से, पेट्रोल से, सी ऑप्शन है कोयला से जलने से, और डी ऑप्शन है लकड़ी से।
ठीक है। तो इसका जो आंसर है वह स्टार लगाया क्योंकि सभी से आपका जो अम्लीय वर्षा होती है, क्योंकि जो कोयले का जलने जो निकलता है वह कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वह भी अम्लीय वर्षा के कारण होता है। कारखानों से निकलने वाला गैस होता है, लकड़ी से भी होता है, पेट्रोल से भी निकलने वाला से होता है। अगला है, इसीलिए यहाँ पे स्टार लगा दिया है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन की शुष्क बर्फ, जो शुष्क बर्फ है वह ठोस पानी है, बी ऑप्शन का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, सी ऑप्शन है निर्जलन बर्फ और डी ऑप्शन है ठोस हाइड्रोजन परऑक्साइड है। तो शुष्क बर्फ क्या होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। अगला है कि निम्न में से किसमें शुष्क बर्फ कहते हैं? ठीक है। तो हम लोग अभी देखें शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो आपका जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है। शुष्क बर्फ क्या है? तो देखिए यह बहुत एक बार नहीं पूछा गया, 3 बार पूछा गया, 2004, 2001 और इसके पहले पूछा गया था यहाँ 1997, 98 में। ठीक है। तो यह भी शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला है कि निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? ए ऑप्शन COO, बी ऑप्शन CO2, सी ऑप्शन है COOH होल 2 है, डी ऑप्शन CaCl2 है। तो इसका जो आंसर है वह हमारा ए ऑप्शन से CaO है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? CaO द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा, बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है O2 और डी ऑप्शन है O3 ओजोन और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो इसका जो आंसर है वह हमारा बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण होता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? ए ऑप्शन है चूना पत्थर, बी ऑप्शन सिलिकॉन का मिट्टी, सी ऑप्शन है जिप्सम और डी ऑप्शन राखी, ई ऑप्शन उपयुक्त में से एक कोई नहीं, एक में से एक से अधिक। तो हमारा ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मुख्य घटक होता है वह सभी के द्वारा होता है। ठीक है, चूना पत्थर सिलिकॉन मिट्टी के को गर्म करने पर उसकी अभिक्रिया के रूप में फिर यह जिप्सम का मिश्रित सीमेंट का निर्माण हो जाता है। ठीक है। अगला है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है। ए ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी ऑप्शन सल्फ्यूरिक अम्ल, सी ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, डी ऑप्शन है असंतुलित जल। तो इसका आंसर है वह बी ऑप्शन। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वह कार की बैटरियों में प्रयुक्त होने वाला विद्युत अपघटक होता है। कार की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक पेट में होता है, डी ऑप्शन से सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है बैटरी कार की बैटरियों में प्रयोग होने वाला। अगला है कि निम्न में से किसमें कार्बन नहीं होते हैं? ठीक है, यह पूछ रहा है कि किसमें कार्बन नहीं होते हैं। ए ऑप्शन है हीरा, बी ऑप्शन ग्रेफाइट, सी ऑप्शन है कोयला और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वह हमारा डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, कोयला में लगता होगा कि नहीं पाया, लेकिन कार्बन इसमें रहता है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित की सबसे सख्त कौन है? सबसे सख्त कौन है? हार्ड कौन है? हीरा है, बी ऑप्शन है ग्लास है, सी ऑप्शन है क्वार्ट्ज है, डी ऑप्शन प्लेटिनियम। सबसे ही जो सख्त है वह हमारा ए ऑप्शन हीरा सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण हेतु प्रयोग में होता है? ए ऑप्शन है साइट्रिक एसिड, बी ऑप्शन पोटेशियम क्लोराइड, सी ऑप्शन है सोडियम बेंजोनेट और डी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वह हमारा आंसर सी होता है सोडियम बेंजोएट। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, कभी भी पूछ सकता है। सोडियम बेंजोएट के द्वारा खाने के पदार्थ के परीक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, पारद धातु होता है, पारद धातु मिश्रित होता है। किससे मिश्रित होता है? यह अति रंगीन मिश्रण होता है, बी ऑप्शन कार्बन युक्त मिश्रण होता है, सी ऑप्शन पारद युक्त मिश्रण होता है, डी ऑप्शन अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक क्षमता वाले मिश्रण होता है। तो सी ऑप्शन से पारद युक्त मिश्रित धातु होता है। अगला है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, अगला है आपका ऑप्शन मीथेन है, डी ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड है गैस है। ठीक है,
तो इसका जो आंसर है वह हमारा सी ऑप्शन से मीथेन का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि बायोगैस निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है। ये ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन प्रोपेन, बी सी ऑप्शन ब्यूटेन और डी ऑप्शन ईथेन। ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये ऑप्शन है मीथेन का यहाँ पे जो अवयव प्रमुख पूछा गया है। अवयव जो प्रमुख होता है वह मीथेन होता है। अगला है कि निम्नलिखित धातु में से कौन सा समान ताप पर द्रव होता है। बी ऑप्शन है सीसा, बी ऑप्शन है पारा, सी ऑप्शन है निकल, डी ऑप्शन है टीन। तो बी ऑप्शन सही हो, पारा ऑप्शन सही होगा। अगला है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। बी ऑप्शन है हिमीकरण, सी ऑप्शन पिघलना, डी ऑप्शन है ऊर्ध्वापातन। तो डी ऑप्शन सही हो, ऊर्ध्वापातन सब्लिमेशन जिसको कहता है। अगला क्वेश्चन है और यह आपका लास्ट है, इसके बाद एक वीडियो और मिलेगा सेकेंड पास, उसमें भी आपका 90 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो 90 दो पार्ट में आपका बटा हुआ रहेगा। यह क्वेश्चन है कि पीतल के बर्तनों की कलाई करते समय गर्म बर्तनों की सफाई के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला अमोनिया क्लोराइड शून्य से निकला धुआं होता है। ए ऑप्शन है अमोनिया का, बी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड का, सी ऑप्शन है क्लोरिक एसिड हाइड्रोजन का, डी ऑप्शन है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो इसका डी ऑप्शन सही है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो अगले वीडियो के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में या फिर आप मेरा प्लेयर लिस्ट देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।